दोस्तों नमस्कार, मैं संजय सम्राट। दोस्तों आज बात होगी दिल्ली चुनाव पे, जो कि आगामी 5 फरवरी को है। क्या है असल मुद्दे और किस पार्टी को एज मिलता हुआ दिख रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो। दोस्तों बात करें आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तीनों ने वादों को वहां बौछार लगा दी और लगभग तीनों के मैनिफेस्टो कॉपी पेस्ट ही मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम आम आदमी पार्टी की। दोस्तों आम आदमी पार्टी 10 सालों से सरकार में है और उन्होंने नो डाउट शिक्षा और स्वास्थ्य में उम्दा काम किया है, जिसकी बदौलत वो लोग 10 सालों से सरकार में हैं। या वो मुफ्त महिला यात्रा हो, या 200 बिजली यूनिट फ्री हो, 20,000 लीटर पानी हो, डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना हो, उसमें उम्दा काम इन्होंने किया है, जिसकी बदौलत उनको वोट आज तक मिलते आए हैं। लेकिन इस बार का चुनाव अलग है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि पिछले चुनाव में केजरीवाल जेल नहीं गए। इस बार शराब घोटाले से लेकर कई मंत्री और खुद मुख्यमंत्री जेल गए। उसका खामियाजा मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है इस चुनाव में। और दोस्तों दूसरी बात, यमुना को लेके डाउट ना क्लियर होना, आम आदमी पार्टी के पास कोई जवाब ना होना, उसकी सफाई को लेके, वो भी एक निगेटिव पॉइंट है आम आदमी पार्टी के लिए। और तीसरी बात, रोजगार के मामले में भी आम आदमी पार्टी के नेता मुखर होकर बोलते हुए नहीं दिखते मुझे। उनके वादों में जरूर रोजगार देने की बात कही गई है, लेकिन 10 सालों में डेटा उठा के देखा जाए तो कुछ खास रोजगार के मामले में आम आदमी पार्टी काम नहीं कर पाई है, उसका भी खामियाजा हमको लगता है कि आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। ओवरऑल दिल्ली की जनता लोकसभा में अलग मत रखती है और विधानसभा में अलग मत रखती है। उस हिसाब से तो मुझे लगता है केजरीवाल को एज मिलता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात बात भाजपा की, तो भारतीय जनता पार्टी वादा तो बहुत करती है, लेकिन उसको धरातल पर बहुत ही कम इंप्लीमेंट कर पाती है। उन्होंने वादों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उनके कहीं भी नेता, जो बड़े नेता जो दिल्ली में चुनाव में लगे हुए हैं, उस पर वोट मांगते हुए आपको नहीं दिखेंगे। कोई धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है, तो कोई शीश महल, केजरीवाल के जो शीश महल, कथित शीश महल है, उस पे चुनाव पे वोट मांगे जा रहे हैं। और दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी की बात, अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती है, तो मुझे लगता है कि कई सालों बाद तक भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं आने वाली। ये अच्छा मौका है भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार बनाने की। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उनके वादे हैं वो धरती पे इंप्लीमेंट कम ही हो पाते हैं। बात कर रहे हैं वो लोग दिल्ली में 500 रुपया सिलेंडर देने की, लेकिन वो यूपी में नहीं दे रहे हैं। बात कर रहे हैं वो लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देने की, लेकिन वो यूपी में नहीं दे पा रहे हैं। तो जनता वहां की मूर्ख नहीं है कि आपकी बातों पर विश्वास कर लेगी। भाई आप और जहां आपकी सरकार है वहां तो दे नहीं पा रहे हैं, आप यहाँ पे देने की बात आप कर रहे हैं, और आपके जो नेता है उस पर भी आप उस पर वोट नहीं मांग रहे हैं, वो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। सबसे नेगेटिव पॉइंट दिल्ली में भाजपा के लिए है कि उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है, बड़ा चेहरा कोई नहीं है। उनके बड़े नेता कुछ भी बोल देते हैं। रमेश बिधूरी पे इतनी किरकिरी उनकी हुई, रमेश वर्मा इतनी किरकिरी हुई, मनोज तिवारी को लेकर हमेशा किरकिरी होती रहती है भाजपा की। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बहुत टफ चुनाव है और एक अच्छा मौका भी है। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस शीला दीक्षित के 15 सालों पे वोट मांग रहा है, और उनकी बातों पर कोई क्यों विश्वास करे। वो केजरीवाल को घेरने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा साथ ही में लड़े हैं। जनता पागल थोड़ी है कि आप एक समय पे लोकसभा में चुनाव में साथ में लड़ रहे हैं और या केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इतनी सफलता पाएगी। लेकिन हाँ, कांग्रेस यहाँ आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान करते हुए दिख रही है, और मुझे लगता है कि भाजपा को इसका फायदा मिलेगा। और दोस्तों भाजपा भी जानती है, इसलिए कांग्रेस पे हमलावर नहीं है इस चुनाव में, और वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। तो ओवरऑल दिल्ली में देखा जाए तो केजरीवाल अभी भी 48 से 50 सीट की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं और सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। और बीजेपी हमेशा की तरह किसी बड़े चेहरा ना होने की वजह से फिर से हार झेलनी पड़ सकती है। अगर हरियाणा और महाराष्ट्र जैसा कोई करिश्मा हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर बीजेपी की सरकार भी आ सकती है। दोस्तों चुनाव हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य पे ही होना चाहिए और बेसिक मुद्दों पे ही होने चाहिए। मुझे लगता है कि धर्म और जाति के नाम पर वोट ना देकर आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे ही वोट दीजिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।